धनुष। वो मगरमच्छ माया थी अर्जुन। केवल माया। चलो। पिताश्री, ऐसी माया क्यों? जब मगरमच्छ ने मुझे पकड़ा तब तुमने क्या किया? मैं अपने शस्त्र की ओर दौड़ा, आपकी रक्षा करने हेतु। परंतु केवल अर्जुन ही है जिसने मेरे स्थान पर अपना बलिदान देने का प्रयास किया। केवल अर्जुन। और यही अंतर है तुम्हारे में और अर्जुन के समर्पण में। समर्थ तो तुम लोग भी बनोगे, परंतु अर्जुन सर्वश्रेष्ठ बनेगा। यदि तुम में से किसी को भी श्रेष्ठ बनने की इच्छा है तो अर्जुन जैसे बनने का प्रयास करो। गुरुदेव, मैं आपको सिद्ध कर दूंगा कि मैं अर्जुन से श्रेष्ठ हूं।
अद्भुत, पूर्णता से अद्भुत। प्रणिपात गुरुदेव। आपने कहा था गुरुद्रोण, यदि सर्वश्रेष्ठ बनने की इच्छा है तो अर्जुन जैसा बनने का प्रयत्न करो। मैंने न केवल प्रयत्न किया है, मैं सफल भी रहा हूं। आप कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तुम वास्तव में चमत्कारिक हो पुत्र, परंतु स्मरण रहे, इस विश्व में उत्तम अनेक हो सकते हैं, परंतु श्रेष्ठ केवल एक। मुझे विश्वास है कि यदि मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करूंगा तो अवश्य एक में सर्वश्रेष्ठ बनकर दिखा सकता हूं। विश्वास तो मुझे भी है पुत्र, परंतु मैं विवश हूं, क्योंकि मैं केवल और केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूं। किंतु गुरुदेव, आप इस ब्राह्मण युवान को भी तो शिक्षा दे रहे हैं। ये मेरा पुत्र है अश्वत्थामा, और एक पिता के ज्ञान पर पुत्र का पूर्णता से अधिकार होता है। और क्या जिस मनुष्य को शिक्षा प्राप्त करने की लालसा है, उसे भी क्या ज्ञान पर अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए? गुरुदेव, शिक्षा किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है, और योग्यता जाति नहीं देखती। क्योंकि योग्यता एक प्रवाह है जिस पर अंकुश लगाना असंभव है। बस करो, शब्दों का खेल मत खेलो। मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता, कदापि नहीं। जैसे आभूषण बनने का भाग्य केवल स्वर्ण के पास होता है और लोहे के पास केवल कवच बनने का, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। वैसे मनुष्य का भी भाग्य होता है, उसके अतिरिक्त उसे कुछ नहीं मिलता। किंतु गुरुदेव, शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से तो भाग्य भी परिवर्तित हो सकता है, और गुरु की श्रेणी तो ईश्वर से भी ऊंची मानी गई है। तो गुरुदेव, आप क्यों मित्र कर्ण का भाग्य परावर्तित नहीं कर सकते? दुर्योधन, नीम के पेड़ पर आम तो ईश्वर भी नहीं उगाते। ईश्वर के बनाए गए नियमों को कोई नहीं तोड़ सकता। जब एक सूत को शस्त्र विद्या प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं, तो गुरुदेव अधर्म किस प्रकार कर सकते हैं?
तो प्रकट करो ईश्वर को यहाँ और सिद्ध करो कि ये उसी का बनाया हुआ नियम है। अब असत्य है, ब्राह्मण और क्षत्रियों का रचा हुआ नियम है ये। शक्ति और सामर्थ्य में किसी से भी कम नहीं हूं मैं। प्रश्न शक्ति या सामर्थ्य का नहीं है सूत पुत्र कर्ण। प्रश्न शक्ति या सामर्थ्य का नहीं है सूत पुत्र कर्ण। प्रश्न है जीवन कार्य का। और तुम्हारा जीवन कार्य है अपने समग्र सामर्थ्य का उपयोग करके विश्व का श्रेष्ठ सारथी बनना। विश्व के श्रेष्ठ सारथी का नाम है अधीरथ सुषेण और ये उसका पुत्र विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनकर दिखाएगा। मेरा मार्ग कोई अवरुद्ध नहीं कर सकता। विकोदर भीम, विस्मरण हो गया कि लंका नरेश रावण भी एक वानर अंगद का पैर भूमि से नहीं हटा पाए थे, तो तुम में क्या शक्ति? जिस तरह मेरा दिव्य कवच तुम्हारी गदा खा गई भीम, उसी तरह एक समय आएगा जब मैं तुम्हारा सामर्थ्य भी खा जाऊंगा। तो तुम अपने कवच के कारण स्वयं को शक्तिशाली मानते हो? मेरा कवच तो ईश्वर की दी हुई कृपा है और मैं कृपा को शक्ति नहीं मानता गुरुदेव। आवश्यकता पड़ने पर कवच के तन से उतरने के पश्चात भी मैं अपनी शक्ति सिद्ध कर सकता, किंतु उसके लिए मुझे एक अवसर की आवश्यकता होगी। मैं एक बार फिर विनती करता हूं कि मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करके मुझे एक अवसर दीजिए। आप अर्जुन को श्रेष्ठ करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु बिना प्रतिस्पर्धा के आपके शिष्य की श्रेष्ठता किस प्रकार सिद्ध हो सकती है? अर्जुन की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए उचित होगा कि आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लें। असंभव! यह कदापि शक्य नहीं है कर्ण। इसी क्षण चले जाओ मेरे आश्रम से, इसी क्षण। तुम अपने अहंकार की पुष्टि करने के लिए ज्ञान ढूंढ रहे हो, परंतु मेरी एक बात का स्मरण रहे कर्ण कि जब ज्ञान ढूंढते हैं उन्हें अवसर मिलता है, और जो अवसर ढूंढते हैं उन्हें ज्ञान कभी नहीं मिलता। स्मरण रहे। और अर्जुन को ज्ञान की अपेक्षा है, इसलिए मैंने प्रण लिया है कि मैं अर्जुन को इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना के दिखाऊंगा। अर्जुन, क्या तुम मेरे इस प्रण को पूरा करने में सज्ज हो?
प्रण अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं प्रण लेता हूं, मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन के दिखाऊंगा। मैं भी आपको एक वचन देकर जाता हूं गुरुदेव, जिसे आप विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धारी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे जीवित रहने तक कोई भी उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी नहीं कह पाएगा। अपने आप को सिद्ध करने के लिए उसे मुझसे प्रतिस्पर्धा करनी होगी। बस करो सूत पुत्र, मेरे क्रोध की परीक्षा मत लो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। स्मरण रहे, वानर कूद कर वृक्ष पर तो जा सकता है, परंतु पक्षी की भांति आकाश को स्पर्श नहीं कर सकता। वैसे ही धर्म ने, परंपरा ने, नियति ने केवल और केवल अर्जुन को श्रेष्ठ का अधिकार दिया है। केवल अर्जुन। रक्त एक क्षत्रिय का हो या सूत का, होता सदैव लाल है गुरु द्रोण। यदि शिक्षा प्राप्त करने का संकल्प दृढ़ हो तो एक सूत की नियति भी बदलती है, और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनना अब मेरे जीवन का लक्ष्य होगा, और कर्ण का ये प्रण है। जन्म केवल श्वास का अधिकार देता है, कर्म देता है विश्वास का अधिकार गुरु द्रोण। मुझे विश्वास है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी केवल मैं बनूंगा। मेरे सामर्थ्य की चुनौती है आपकी परंपराओं को। क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है कर्ण। भूल हमारी ही थी जो हमने क्षत्रियों के कुलगुरु से न्याय की अपेक्षा की। क्षत्रिय हो या ब्राह्मण, कोई अपने से नीचे वर्ण को आदर नहीं देता। मैं केवल और केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूं। जब एक सूत को शस्त्र विद्या प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं, तो गुरुदेव अधर्म किस प्रकार कर सकते हैं? कि जो ज्ञान ढूंढते हैं उन्हें अवसर मिलता है, और जो अवसर ढूंढते हैं उन्हें ज्ञान कभी नहीं मिलता। स्मरण रहे, इसलिए मैंने प्रण लिया है कि मैं अर्जुन को इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना के दिखाऊंगा। मैं प्रण लेता हूँ, मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन के दिखाऊंगा। परंपरा ने, नियति ने केवल और केवल अर्जुन को श्रेष्ठ का अधिकार दिया।